हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको पढ़ना है क्लास 11th में गुणोत्तर श्रेणी, जिसकी एक्सरसाइज है 9.3। इस एक्सरसाइज में लास्ट वाली क्लास में हमने 1 से 18 तक पूरे कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिए, एक एक करके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए। और इन प्रश्नों को आपको अगर कंप्लीट नहीं अब तक किया है तो आई बटन दबाकर एक बार इनको पूरा कंप्लीट कर लें, जिससे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। क्योंकि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी फिलहाल यहां क्लास 11th में ही आपकी खत्म हो जानी है, लेकिन इनके अनुप्रयोग आगे बहुत आगे तक चलने हैं, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना यहां पर बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर 1 से 18 प्रश्न जो हमने आपको पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करवाए हैं, उसको आप आई बटन दबा के एक बार दोबारा से जरूर पढ़ लें, अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें। और बस इसी के आगे पूरे क्वेश्चन एक एक करके हम इसके आगे वाले सारी क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों। देखिए, दोनों अनुक्रमों के संगत पदों के गुणनफल से, यहां लिख दें दोनों अनुक्रमों के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम। देखो कितना हो जाएगा अगर दोनों के संगत पदों का गुणा कर दें तो देखो 2 का गुणा करना है 128 में, कॉमा 4 का गुणा करना है 32 में, कॉमा 8 का गुणा करना है 8 में, कॉमा 16 का गुणा करना है 2 में, और ये 32 का गुणा करना है 1/2 में। तो इस तरीके से आपका गुणनफल के संगत पदों का, मतलब दोनों अनुक्रमों के संगत पदों का जब गुणनफल कर दें तो आपका ये अनुक्रम तैयार हो जाएगा। देखो कितना, इसका इसमें गुणा कर दें, 8 दूनी 16 और ये आपका 24 दूनी 12 दूनी 24 और 1 25, मानी 256। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 ये हो गया, 8 अट्ठे 64 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया और ये 32 गुणा 1/2 तो ये 16 हो गया। ये आपका एक अनुक्रम बनके तैयार हो गया। इस अनुक्रम का योगफल हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? योगफल। तो मान लेते हैं इसका योगफल s है, तो s बराबर हो जाएगा कितना, 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 और प्लस 16। ठीक, अब इसका योगफल का सूत्र लगा दे। देखो ये तो आपकी गुणोत्तर श्रेणी दिख रही है सीधी, और 5 पद हैं, 1 2 3 4 5। इसका पहला पद कितना है, 256। इसमें सार अनुपात निकालोगे तो देखो 128 में 256 का अगर हम भाग करोगे तो 1/2 ये इसका हो गया सार अनुपात। और यहां पर पद कितने हैं, 5, तो पदों की संख्या n बराबर 5। इसका योगफल निकालना है। Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n, 1 माइनस r की पावर n, और अपॉन में लिखना है 1 माइनस r। ठीक, बस a और r और n के मान रख दें तो योगफल हमारा निकल आएगा। देखिए Sn, n की जगह क्या लिखोगे, 5। Sn बराबर मानी S5 बराबर a 256 ब्रैकेट में 1 माइनस r का मान लिखोगे 1/2 और इसकी होल पावर कितनी है, 5, तो पावर 5 लिख दो, और बटे में क्या लिखना है, 1 माइनस r का मान 1/2। इतना क्लियर। चलिए यहां पर लिख के दिखा देते हैं। देखो S5 मानी 5 पदों का योगफल बराबर कितना हो जाएगा, 256 इंटू ब्रैकेट में देखो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 को क्या लिखोगे, 32 लिखोगे, और अपॉन में 1/2, 1 में से 1/2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 256 गुणा में 2 इंटू में 32 एलसीएम आ जाएगा यहां पर। देखो तो यहां लिखोगे 32 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 256 गुणा में 2 और गुणा में 31 हो जाएगा, और बटे में ये 32। ठीक है, तो इसको यहां पे देखो काटें, 16 दूनी 32 और 16 से इसको काट दें तो 16 ही बार कट जाएगा, और 2 से ये 2 और कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 गुणा 31, और 16 और 2 का 31, मानी 16 और 31 का मल्टीपल कर दें। 16 एकम 16 और 16 48 और 1 49, 496 इनका सबका योगफल हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन है, दिखाइए कि अनुक्रम a, AR स्क्वायर, AR पावर n-1 तथा अनुक्रम कैपिटल लेटर में दिया गया है a, AR स्क्वायर, AR पावर n-1
के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होती है तथा सार अनुपात ज्ञात करिए। अभी हमने दो अनुक्रम दिए गए थे, उन दोनों अनुक्रमों का आपस में गुणा करके, संगत पदों के गुणा करके हमने एक अनुक्रम तैयार किया था। वो अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होता है ऐसा हमें सिद्ध करना है और उसका गुणोत्तर अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। चलिए बहुत सरल बात है, देखो ध्यान दें। दिया गया अनुक्रम क्या हमें देखो दिया गया है, दिया गया अनुक्रम पहले है देखो ए, फिर ए आर कोमा ए आर का स्क्वायर कोमा डॉट डॉट ए आर पावर एन माइनस 1, ये तो आपका पहला अनुक्रम दिया गया है। और दूसरा अनुक्रम दिया गया है वो कैपिटल लेटर में है ए कोमा ए आर का स्क्वायर कोमा डॉट डॉट ए आर पावर एन माइनस 1, ये आपका दूसरा अनुक्रम दिया गया है। आपको यहां क्या करना है, संगत पदों के गुणनफल, संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम हमें निकालना है। कितना हो जाएगा, संगत पदों के गुणनफल से जो अनुक्रम बनेगा वो अनुक्रम आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ए इंटू ए, देखो इसका ए में ए का गुणा कॉमा ए आर में गुणा ए आर का, ए आर स्क्वायर में गुणा ए आर स्क्वायर का, और इसी प्रकार डॉट डॉट करके ए आर पावर एन माइनस 1 का गुणा ए आर पावर एन माइनस 1 में। ठीक, तो ये आपके संगत पदों से गुणा करने के बाद अनुक्रम तैयार हुआ है। और ये अनुक्रम वास्तव में जो तैयार हुआ है ये अनुक्रम भी आपका गुणोत्तर श्रेणी में है और सार अनुपात इसका हमें ज्ञात करना है। तो सार अनुपात कैसे ज्ञात करोगे, इसका इसमें भाग करें, वही आ जाए। अगर इसका इसमें भाग करें तो निश्चित रूप से ये श्रेणी हमारी कैसी है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो सबसे पहले हमें सार अनुपात देखो कैसे निकालना है, यहां लिख दें सार अनुपात बराबर, तो ये दूसरा पद है, इस दूसरे पद में क्या करना है, पहले पद का भाग कर देना है, ए आर इंटू में ए आर, और इसमें भाग करना है काय का, ए इंटू कैपिटल ए से। ठीक, तो यहां से देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये आर, ये कैपिटल ए से कैपिटल ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सार अनुपात बचेगा वो कितना होगा, आर इंटू आर, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। अगर बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अगर इसका इसमें भाग करें तो इतना ही आएगा, देखिए करके दिखा देते हैं, ए आर स्क्वायर इंटू में ए आर स्क्वायर, इसमें भाग करना है काय से, ए आर इंटू में ए आर। ठीक, तो यहां से देखो ए से ए कट जाएगा और ये एक स्मॉल आर से स्मॉल आर कट जाएगा, इसी प्रकार कैपिटल ए से कैपिटल ए कट जाएगा, इस और कैपिटल आर से एक कैपिटल आर कट जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो ये आपका स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर बचेगा। इसका मतलब सार अनुपात समान है, इसका मतलब ये श्रेणी कैसी है, गुणोत्तर श्रेणी है, और इसका सार अनुपात कितना हो गया, आर इंटू कैपिटल आर। क्लियर हो गया, बस यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे 4 पद ज्ञात करिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिनका तीसरा पद पहले पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। देखो यहां पर हमें 4 पद गुणोत्तर श्रेणी के ज्ञात करने हैं। तो अगर हम ये मान लें कि आपकी कोई जीपी इस प्रकार है, माना जीपी, देखो हम मान लेते हैं पहला पद ए है, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चौथा पद ए आर क्यूब, और इसी प्रकार से ये श्रेणी हमारी आगे जाएगी। तो ये जीपी हो गई। इसमें हमें यही 4 पद, पहले वाले 4 पद ज्ञात करने हैं, पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा पद हमें ज्ञात करना है। हमें दिया क्या गया है, पहले इस पर थोड़ा विचार करें। देखो हमें दिया गया है तीसरा पद पहले पद से 9 अधिक है, तीसरा पद माने T3, पहला पद माने T1 से कितना अधिक है, 9 अधिक है, T1 से 9 अधिक बराबर तीसरा पद है, ऐसा प्रश्न में दिया गया। तीसरा पद को क्या लिख सकते हो, तीसरा पद को लिख सकते हैं ए आर की पावर 3 माइनस 1, ए आर पावर 3 माइनस 1 मानी 2। ठीक है, देखो ध्यान दें, तीसरा पद कैसे लिखोगे, ए आर पावर एन माइनस 1, एनवा पद होता है, और 3 माइनस 1 करोगे तो ये दूसरा पद हो जाएगा, सॉरी तीसरा पद हो जाएगा। तो ए आर पावर 3 माइनस 1 ये तीसरा पद बराबर पहला पद हो ए होता है और इससे 9 अधिक। ठीक, तो इस प्रकार भी इसको लिख सकते हो। देखो ए को अगर इधर ले आओगे ए कॉमन मिल जाएगा, ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9। आपका इक्वेशन नंबर पहला तैयार हो गया।
जो एक शर्त दी गई थी कि तीसरा पद का मान पहले पद से 9 अधिक है, तो उसके हिसाब से ये पहला इक्वेशन बनके तैयार हो गया। अब एक दूसरी और शर्त दी गई है, उसको भी देखो। ये देखो दूसरी शर्त क्या है, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। दूसरा पद मानी T2 बराबर चौथा पद मानी T4 से कितना अधिक है, 18 अधिक है। ठीक है, तो बताओ T2 मानी क्या लिखोगे, AR बराबर T4 मानी चौथा पद AR क्या क्यूब और प्लस 18 लिख दो। इधर इसको ले आओ, इन दोनों जगह से देखो AR कॉमन मिल जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1 और माइनस का ये हो जाएगा, A कॉमन में चला जाएगा, R एक कॉमन में चला जाएगा, R स्क्वायर बचेगा और बराबर लिख दें 18। इस पर लिख दें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बस इन दोनों का आपस में हम भाग कर देते हैं। देखो ऐसे लिख दें, समीकरण 2 में 1 का भाग कर दें 2/1 से। ठीक, 2/1 से देखो यहां लिखे दे रहे, यहां देखो दूसरा समीकरण आपका ये है, देखो AR इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस R स्क्वायर, और इसमें भाग कितने का कर देना है, A इंटू ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस 1 से भाग कर देना है, और यहां पर ये 18 और बटे में 9। ठीक, तो देखो A से ये तो सीधा सीधा कट रहा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखो ब्रैकेट में इसमें से माइनस अगर हम कॉमन लें तो R तो पहले ही से बाहर है, माइनस और बाहर कर लें तो ये R स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और अपॉन में ये आपका R स्क्वायर माइनस 1 पहले लिखा है, और बराबर में 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ये देखो पूरा कैंसिल हो रहा। अब हमारे पास माइनस R बराबर 2 हो गया, या हम कह सकते हैं R बराबर -2। बोलो, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब ये R का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, बस A का मान ज्ञात हो जाएगा। यहां लिख दें R का मान समीकरण 1 में रख दें। 1 में रखने पर रख देते हैं भैया 1 में, देखो कितना हो जाएगा, A इंटू ब्रैकेट में R का मान लिखेंगे -2 और इसका स्क्वायर करेंगे -1 और बराबर में कितना लिख दें 9। ठीक है, बस देखो ये हो जाएगा A इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस का तो प्लस बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 में 1 घटाओगे तो 3 सीधा सीधा लिखो, और बराबर में 9। तो 3 का भाग कर दोगे तो यहां पर A की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3, 9/3 मानी कितनी 3। A बराबर 3, R बराबर -2। अब बस जो ये 4 पद हमें ज्ञात करने थे वो हमारे हो जाएंगे। देखो 4 पद GP के 4 पद, GP के 4 पद। पहला पद हमारा है A, तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर देखो ये 3 हो जाएगा, है ना। तो पहला पद लिखेंगे 3, कॉमा दूसरा पद लिखेंगे 3 गुणे माइनस का 2, तीसरा पद लिखोगे कितना 3 गुणे -2 का स्क्वायर, और चौथा पद लिखना है 3 गुणे -2 का क्यूब। तो इस तरीके से चारों पद आपके हो जाएंगे कितने, 3, -6, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 या 12 लिख सकते हो, और कॉमा ये -8 या 24, माइनस का 24। ठीक, तो इस प्रकार ये आपके 4 पद हो गए। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 22, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का P1, Q1, Rवां पद क्रमशः A, B व C हो, तो सिद्ध कीजिए कि A की पावर Q माइनस R इंटू B की पावर R माइनस P इंटू C की पावर P माइनस Q बराबर 1 प्रूव करना है। बिल्कुल आसान काम है। देखो हमें क्या क्या दिया गया है, आपको यहां पर लिख लेना है जो दिया गया है। हमें P1 पद का मान दिया गया है A, तो TP बराबर A दिया गया है, तो TP बराबर A। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है P1 पद को कैसे निकालोगे, A R की पावर P माइनस 1 ये बराबर A दिया गया। इस पर इक्वेशन नंबर 1 डाल लें। अब हमने कैपिटल क्यों बना लिया, क्योंकि स्मॉल a प्रश्न में दिया गया है, इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हमने प्रथम पद को कैपिटल A से लिख लिया है, और सार अनुपात भी हमने कैपिटल R से लिख लिया है। अच्छा, तो दूसरी बात देखो क्या दी गई है, Q1 पद मानी TQ, Q1 पद बराबर हमें B दिया गया है। इसको देखो ऐसे लिख लें, A R की पावर Q माइनस 1 बराबर में B दिया गया है। इस पर इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, तथा एक अंत में दिया गया है आरवां पद बराबर C दिया गया है। तो आरवां पद को कैसे लिखोगे, A R की पावर R माइनस 1 ये बराबर में लिखना है C। इस पर इक्वेशन नंबर 3 डाल लेना है। ठीक, 3 इक्वेशन ये हमारे 3 शर्तों से तैयार हो गए। अब क्या सिद्ध करना है, यहां लिख दें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमारे पास दिया गया है A
की पावर q माइनस आर इंटू बी की पावर r माइनस पी इंटू सी की पावर p माइनस क्यू बराबर 1 हमें प्रूव करना है। तो इसका हम LHS ले लें और LHS में a और b c के मान ये हमने निकाले हैं, इनको रख दें, बस RHS 1 प्राप्त हो जाएगा। सीधा सीधा काम है। देखिए LHS में क्या है, a की पावर q माइनस आर इंटू बी की पावर r माइनस पी इंटू सी की पावर p माइनस क्यू, ये हमारा LHS है। a का मान हम समीकरण 1 से रखेंगे कितना, a इंटू आर की पावर p माइनस 1 लिख दें और होल पावर जो लिखी है q माइनस आर, इसको बिल्कुल लगाना मत भूलें, ठीक है। इंटू b की वैल्यू देखो कितनी है, a आर की पावर q माइनस 1 और इस पर भी आपको होल पावर लगानी है r माइनस पी। c की वैल्यू देखो समीकरण 3 से कितनी रखनी है, a आर की पावर r माइनस 1 और इसकी होल पावर रखनी है p माइनस क्यू। बोलो यहां तक एकदम क्लियर हो गया। a का मान रख दिया, b का मान लिख दिया और c का मान लिख दिया। पावर जैसी लगी थी हर एक पे वैसी हमने लगा दी, ठीक है। बस आप क्या करते हैं, देखो ये गुणा में है तो ये होल पावर है, इसका मतलब a पर भी वही पावर है और r पर भी वही पावर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर q माइनस आर इंटू आर की पावर p माइनस 1 में मल्टीपल हो जाएगा q माइनस आर का, ठीक है। यहां पर बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू आर माइनस पी इंटू में r की पावर q माइनस 1 में मल्टीपल हो जाएगा r माइनस पी का, ठीक। इस पावर का यहां a पर भी पावर लगना है और r पर भी यही पावर, इन दोनों का आपस में गुणा करना है, ठीक है ना। यहां पर आ जाओ, a की पावर देखो p माइनस क्यू और इंटू में r की पावर रखना है r माइनस 1 इंटू में p माइनस क्यू। इतना ठीक है, बस हो गया काम। कैसे, देखो ऐसे a की पावर जो आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो a वाली सारी पावर जब आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो q माइनस आर, ये आपका a की पावर q माइनस आर, इसमें क्या जोड़ना है r माइनस p और इसमें क्या जोड़ना है p माइनस q। a वाली सारी घातों को हमने जोड़ दिया, ठीक। और इसके बाद इसी प्रकार बिल्कुल r वाली सारी घातों को जोड़ना है। तो ये हमारे पास देखो r की पावर कितनी है, p माइनस 1 इंटू में q माइनस आर, ठीक। इसमें क्या जोड़ दें, इस वाली पावर को जोड़ेंगे q माइनस 1 इंटू में r माइनस पी और इसी प्रकार बिल्कुल यहां पर ये r की पावर है कितना, ये जोड़ दें, देखो r माइनस 1 और इंटू में लिखना है p माइनस क्यू, ठीक। बस इनको सबको जब जोड़ोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये माइनस का q, ये प्लस का q कैंसिल, r से r कैंसिल और इसी प्रकार p से p कैंसिल हो जाएगा तो a की पावर 0 हो जाएगा, ठीक। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार ये देखो, इसमें इसका मल्टीपल करोगे, इसमें इसका मल्टीपल करोगे, इसका इसमें मल्टीपल करोगे तो सारे पावर ये आपस में पद कट जाएंगे, 0 इसमें भी बचेगा, ठीक है। तो a की पावर 0 का मान 1 होता है और इसी प्रकार r की पावर 0 का भी मान आप 1 ही लिखोगे तो 1 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1, जो कि RHS है। हो गया काम, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। देखो यहां पर थोड़ा आपके लिए हमने ये काम थोड़ा छोड़ दिया है, वैसे तो आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हो ऐसा, लेकिन अगर आप संतुष्टि करना चाहो तो p माइनस 1 का q माइनस आर में आप यहां पर मल्टीपल कर लो, q माइनस 1 का r माइनस p में आप मल्टीपल कर लो और यहां r माइनस 1 का p माइनस q में मल्टीपल कर लो, फिर इसके बाद ये सारी कट जाएंगे तो r की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे आप करके अपना तसल्ली के लिए इसको ऐसे कर सकते हो। तो इस तरीके से a की पावर 0 का मान 1, r की पावर 0 का मान 1, 1 गुणे 1 बराबर 1, ये RHS आ गया, ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तथा nवां पद क्रमशः a और b है एवं p है वो n पदों का गुणनफल है तो सिद्ध करिए p स्क्वायर बराबर a इंटू बी की होल पावर n। देखिए ध्यान से समझें, इसमें हमें सॉल्व करना है। इसका कैसे सॉल्व करना है, हमें दिया गया है, मान लेते हैं पहले एक जीपी मान लें, जीपी मान लें a इंटू ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा डॉट डॉट, ये हमारी एपी है। इसका पहला पद कितना है, प्रथम पद बराबर, हमें प्रश्न में भी दिया गया है, प्रथम पद बराबर इसका कितना है, a है। और इसका एनवां पद कितना है, देखो एनवां पद मानी tn, ये बराबर क्या लिखोगे, a r की पावर n माइनस 1 और इस एनवां पद का मान प्रश्न में कितना दिया गया है, b दिया गया है। एनवां पद बराबर b है, ठीक। एनवां पद बराबर कितना लिख दें, b। तथा एक बात और दी गई है, p है वो इन सभी n पदों का गुणनफल है, मानी p बराबर लिखना है a इंटू ए आर का स्क्वायर इंटू ए आर का क्यूब इंटू डॉट डॉट
इंटू में ए आर्क पावर एन माइनस 1। इन एन पदों का गुणनफल, पूरे सभी श्रेणी के एन पदों का गुणनफल, मतलब श्रेणी में जितने पद हैं एन पदों तक, उन सभी का गुणनफल पी के बराबर है। तो देखिए पी बराबर क्या करेंगे, इनका सबका आपस में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले ए जो लिखा है एन बार, उसका गुणा करें। तो ए इंटू एन बार है, तो क्या लिखोगे, ए की पावर एन इंटू, अब देखो आर का भी गुणा करना है। आर की पावर देखो यहां कितनी है, 1 प्लस यहां पर 2, यहां 3 और प्लस एन डॉट डॉट प्लस एन माइनस 1 पदों तक। मतलब गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो आर वाली ये घातें हैं ना, एक घात ये 2 3 4, इन सबको जोड़ दो, एन माइनस 1। टोटल ये हमारे पद कितने हैं, यहां पर देखो ध्यान दें, यहां से लेकर और यहां तक एन पद हैं, लेकिन यहां पे आर तो है नहीं। इसका मतलब एक पद ये कम हो गया। यहां से पद शुरू हुए, आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 3, तो यहां पर हमें सबको जोड़ना है। तो पद कितने रह जाएंगे, एन माइनस 1 पद रह जाएंगे। तो इन एन माइनस 1 पदों का योगफल कितना होगा, देखो तो यहां निकाल के दिखा देते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन डॉट डॉट एन माइनस 1 पदों तक इसका योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए तो समांतर सीढ़ी है ना, तो समांतर सीढ़ी के एन पदों का योगफल का सूत्र होता है। लेकिन बात याद रखनी है कि पदों की संख्या एन की जगह एन माइनस 1 है ना, तो सूत्र लगा दें एन बाई 2। एन का मान कितना रखोगे, एन माइनस 1। तो सूत्र होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1। एन कितना है, ये है एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1। तो यहां पर हम कह सकते हो, देखो एन माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू में 2 प्लस एन माइनस 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, एन इंटू में एन माइनस 1 और अपॉन में 2। ठीक, तो ये सभी घातों का योगफल कितना हो जाएगा, आर की पावर एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ गया। इनका सबका हमने योगफल कैसे किया, इस श्रेणी वाले सूत्र से। ठीक है, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल वाला सूत्र हमने लगा दिया। लेकिन एन की जगह पे एन माइनस 1 है, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है, एन माइनस 1 है, इसलिए एन की जगह पे एन माइनस 1 रखा है और सभी का योगफल हमने निकाल लिया। तो कितना आ गया, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। इसके बाद देखो क्या करोगे, हमें जो सिद्ध करना है वो है पी स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका हम स्क्वायर कर दें, यहां लिख दें वर्ग करने पर। क्या लिख दें, वर्ग करने पर कर दें वर्ग। देखो पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, और इधर वर्ग करोगे तो ए की पावर एन इंटू आर की पावर एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2 और इसका वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग। इसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो पी स्क्वायर इंटू में देखो इसको ऐसे लिखें, ए की पावर 2n, ये 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, मानी घात का घात में गुणा हो जाता है। इसी प्रकार इस घात का इसमें गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, मानी आर की पावर एन इंटू एन माइनस 1। इतना यहां देखें पी स्क्वायर बराबर, देखो कुछ इस प्रकार भी इसको लिख सकते हो कि ये ए की पावर 2n लिखा है तो ए की पावर 2 रखो यहां, मानी ए स्क्वायर रखो और इंटू में आर की पावर एन माइनस 1 लिख दें और होल पावर एन लिख दें। देखो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, देखो यही तो हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो देखो ये बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो गया पी स्क्वायर बराबर। अब बताओ, देखो इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हो, ए इंटू में ए आर पावर एन माइनस 1। देखो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दो और आर पावर एन माइनस 1 लिखा ही है और होल पावर एन। अब देखो कुछ इस प्रकार भी इसको लिख सकते हो, कैसे, ए तो अपनी जगह पे है, और इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको हम लिख सकते हैं बी। देखो ध्यान दें, ए आर पावर एन माइनस 1 बराबर बी हमें सवाल में दिया गया है, तो इसको हम बी लिख दें और होल पावर एन ज्यों का त्यों। तो ये हमारा प्रूफ हो गया पी स्क्वायर बराबर ए इंटू बी की होल पावर एन। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, समझते रहें बहुत ध्यान से और नोट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात 1/r पावर n है। देखिए हम ये मान लें कि श्रेणी हमारी जीपी कोई इस प्रकार है, माना कोई जीपी श्रेणी है, उसको हम ऐसे लिख दें, देखो a, AR स्क्वायर, AR क्यूब और डॉट डॉट इसी प्रकार आगे बढ़ाते हुए जाएं और nवां पद इसका लिखेंगे AR पावर n माइनस 1। यहां से यहां तक कितने पद हो गए, ये n पद हो गए, कितने हो गए, n पद।
ठीक, इसके बाद सवाल में लिखा है कि n पद के बाद क्या करना है। देखो n+1, ये तो आपका nवां पद हो गया। n+1वां पद कौन सा होगा, इसके आगे और बढ़ जाएं तो यहां से देखो ये nवां पद है और अगर n+1वां पद निकालना है तो ar⁴n हो जाएगा। देखो यहां पर n की जगह पे n+1 रखें तो n+1 और ये -1, तो ये आपका n+1वां पद है, ये nवां पद है और ये n+1वां पद है। और इसके आगे बढ़ाएं तो ar⁴n+1 माने ये आपका nवां पद है, ये n+1वां पद है, ये n+2वां पद है। और इसी प्रकार आगे जाएं तो ar⁴2n-1 ये आपका 2nवां पद है। तो ये आपकी जो श्रेणी की अगले वाले पद हैं ये भी n पद हैं, n पद। हम ये कह सकते हैं कि इनका योगफल, देखो सवाल में ये ऐसा दिया गया है कि इन सभी का योगफल और इन सभी का योगफल का अनुपात हमें इतना सिद्ध करना है। ठीक, ये है हमारा प्रश्न हकीकत। तो देखो हमें दिया क्या करना है, देखो हमें करना है जीपी के n पदों का योग, जीपी के n पदों का योगफल। ठीक, और अपॉन में क्या करना है, n+1 वें पद से 2n वें पद का योगफल हमें निकालना है। बराबर का निशान लगाएं तो देखो n पदों का योगफल का सूत्र होता है a इंटू ब्रैकेट में r⁴n-1 अपॉन में r-1, जबकि नीचे देखो n+1वें पद से 2nवें पद, देखो ये लिखे n+1वें पद से 2nवें पद का इन सभी का योगफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका पहला पद हो जाएगा। a की जगह आपको लिखना है ar⁴n और इंटू ब्रैकेट में सारबनपात वही होगा, पदों की संख्या वही n है, n पद है, तो ar⁴n-1 अपॉन में r-1। देखो सीधी सीधी बात है, ये आपका कैंसिल हो रहा है, ये आपका कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा 1/r⁴n, सीधा सीधा बचेगा। यही प्रूव करना है। ठीक, ये आपको समझना है, बस इतनी समझने वाली बात है कि यहां पर ये है nवां पद और इस nवें पद से आगे ये n+1वां पद है, ये n+2वां पद है और ये n+2nवां पद है। ये क्या है, 2nवां पद है। तो यहां से यहां तक ये टोटल पद हो गए कितने, n। इन n पदों का योगफल और इन n पदों का योगफल का अनुपात हमें ये इतना प्रूव करना है। मतलब इस n पदों का योगफल, इन n पदों का योगफल और इन n पदों का योगफल का अनुपात हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। a, b, c, d ये चार संख्याएं जीपी में दी गई हैं। हमें दिखाना है कि a² + b² + c² इंटू b² + c² + d² बराबर में ab + bc + cd का होल ऑफ स्क्वायर। बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा समझें, बहुत ध्यान से समझें। देखो लिखा है a, b, c, d ये जीपी में है। देखो अगर जीपी में चार राशियां दी गई हैं, इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर जीपी में है तो इसका मतलब सारवनपात तो समान होना चाहिए। तो देखो b से a का अनुपात बराबर c से b का अनुपात बराबर d से c का अनुपात समान होना चाहिए। और मान लेते हैं कि ये सारवनपात बराबर कितना है, r है। तो आप पहले अनुपात को r के बराबर अगर रखें तो हम b/a बराबर r रख सकते हैं। यहां से अगर b की वैल्यू निकालें तो b बराबर ar हो जाएगा। देखो ध्यान दें, यहां से आ जाओ, दूसरे अनुपात को अगर r के बराबर लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो c/b बराबर में r रख दें अगर, तो यहां से c बराबर कितना हो जाएगा, b इंटू r हो जाएगा। जबकि c का मान देखो इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं, b की वैल्यू कितनी है, ar है, तो ar रख दें और r ये लिखा है तो इसको ar का स्क्वायर रख सकते हो। तो फिर समझें, ये b का मान कितना ar, तो b की जगह ar रख दिया और r ये है तो कितना हो गया, ar² हो गया। अच्छा चलिए इसके बाद देखो ध्यान दें, थोड़ा सा हमने ये b की वैल्यू देखो निकाली, इसको हम ऐसे लिख दे रहे। ठीक, थोड़ा हाईलाइट कर दें इसको, ये c की वैल्यू है। इसी प्रकार अगर d की वैल्यू निकालें तो देखो d में c बराबर r, अगर इस अनुपात को इसके बराबर रखेंगे तो यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d बराबर कितना cr, और c का मान ये वाला लिख दें तो d बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, देखो c के जगह ar² लिख दें तो ar² और ये r आपका पहले से है तो ar³ हो जाएगा, ये d का मान हो जाएगा। देखिए समझे बात ध्यान से, a का मान
सॉरी बी का मान ए आर, सी का मान ए आर स्क्वायर और डी का मान ए आर क्यूब। ठीक, इन मानों को आप एलएचएस में रख दें और आरएचएस हम प्रूव करेंगे। देखो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर में हमें प्रूव करना है कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और इसका होल स्क्वायर। इसका हम एलएचएस लें और बस आरएचएस प्रूव करेंगे। ठीक, एलएचएस हमारे पास कितना, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इनटू में बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये है हमारा एलएचएस। अब देखो ए स्क्वायर तो अपनी जगह लिखा रहने दो, प्लस बी की वैल्यू जो हमने निकाली है बी बराबर ए आर, तो बी की जगह पे आपको ए आर रखना है, लेकिन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां सी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी लिखोगे, ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर है फिर से, तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा और इस पर 4 पावर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर इसको क्लोज कर दें, यहां पर आ जाओ, देखो बी स्क्वायर का फिर मान लिखना है, देखो बी इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर मानी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की ये वाली वैल्यू रखोगे तो इसका जब सी का स्क्वायर करोगे तो कितना, ए का तो स्क्वायर हो जाएगा और आर की पावर 4 हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर। अब डी का स्क्वायर मानी इसका स्क्वायर करोगे तो ए की स्क्वायर और आर क्यूब है, इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 6 हो जाएगा ये। ठीक है ना, बराबर। चलिए यहां से देखो पहले वाले ब्रैकेट से ए स्क्वायर कॉमन लिए तो ये बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4। ठीक है, यहां पर देखो इस ब्रैकेट से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा आर स्क्वायर, यहां बचेगा आर की पावर 4। ठीक, 6 पावर में से ये आपका 2 चला जाएगा तो 4 बचेगा आर की पावर 4। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान दें, थोड़ा सा और आगे देखो बढ़ाएं तो ए की पावर ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मानी ए की पावर 4 हो जाएगा, आर का स्क्वायर लिख दें और इसको आगे देखो 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 और इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख दें। ठीक, ये देखो और ये दोनों पे क्या करोगे, होल स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करोगे, इसका गुणा इसमें अंदर कर दें, देखो इसका गुणा इसमें करें, इसका इसमें करें, इसका इसमें करें, लेकिन शर्त यह है कि इसका होल वर्ग है इसलिए इसका वर्गमूल लेके इसको अंदर गुणा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना है, ए का स्क्वायर इंटू में आर और इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 और इसका होल वर्ग, देखो ये ऐसे कर दो, ये होल इस पे वर्ग है तो इस पे तो ये वर्ग हो गया, इसका हमने वर्गमूल ले लिया, देखो ए की पावर 4 है तो ए स्क्वायर और आर स्क्वायर का वर्गमूल आर और होल वर्ग लगा दिया। ठीक, तो अब इसका अंदर अगर गुणा कर दें तो देखो कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, इसका 1 में गुणा करोगे तो ऐसा ही रहेगा, ए स्क्वायर इंटू आर प्लस इसका गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर और देखो आर क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर क्यूब, ए स्क्वायर और आर क्यूब और प्लस में ए स्क्वायर इंटू आर की पावर कितनी, 5 हो जाएगा, होल स्क्वायर ज्यों कहते हो। तो देखो इसको कुछ इस प्रकार देखो लिख सकते हो, कैसे देखना बहुत ध्यान से, बस आंसर आ गया समझो, ए स्क्वायर लिखा है, ए इंटू ए फिर आर ये ज्यों कहते हो, स्क्वायर की जगह ए इंटू ए लिख दिया, आर ज्यों कहते हो। इसी प्रकार बिल्कुल आगे देखो यहां पे करोगे, इसको आप लिख सकते हो, देखो हमें क्या क्या ले आना है, आगे बी सी ले आना है, तो बी की वैल्यू हमारे पास है देखो कितनी, ए आर, तो यहां पर देखो ऐसे लिख दें, ए आर इंटू में ए आर स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, ए गुणे ए, आर क्यूब की जगह लिख दिया आर इंटू आर स्क्वायर। ठीक, और प्लस इसी प्रकार बिल्कुल यहां पर हम ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 5 लिखा है, तो देखो हमें आंसर में क्या लिखना है, सी इंटू डी लिखना है, सी का मान कितना, ए आर स्क्वायर, देखो ध्यान दें, ए आर स्क्वायर इंटू में ए आर की पावर क्यूब मानी ए आर क्यूब, देखो ध्यान दें उतना ही हो गया मान, या कुछ घट बढ़ गया, देखो ए का गुणा ए स्क्वायर और आर की पावर 5 है तो 2 पावर ये और 3 पावर ये, देखो 5 हो जाएगी। ठीक है, बस अब तो आपको केवल और केवल मान लिखना है, बस समझो आंसर आ गया, बराबर का निशान लगाओ, देखो ए अपनी जगह ऐसा ही लिखा रहने दो और ए इंटू आर इसका मान देखो बी है, देखो ध्यान दो, ए इंटू आर बराबर बी है ना, तो ए इंटू आर इसकी जगह बी लिख दिया हमने, फिर प्लस का निशान, फिर देखो ए इंटू आर इसके जगह बी लिख दें,
फिर ए आर स्क्वायर। अब देखो ए आर स्क्वायर, देखो ये लिखा है ए आर स्क्वायर, इसका मान कितना है सी है, तो यहां पर सी लिख दें। फिर इसके बाद प्लस का निशान, ए आर स्क्वायर, फिर देखो वही बात सी, और ए आर क्यूब इसकी जगह डी लिखना है, और इसका होल स्क्वायर। देखो आर एच एस आ गया कि नहीं, आ गया ना, ठीक, क्लियर हो गया, किसी को डाउट नहीं। यहां पर वही मान हमने रखे हैं जो हमने यहां पर निकाले। देखो बी का मान कितना ए आर, तो ये ए आर की जगह पे बी लिख दिया, और फिर ए आर की जगह बी लिख दिया, फिर ए आर स्क्वायर की जगह देखो कितना, ए आर स्क्वायर का मान सी है, तो ए आर स्क्वायर की जगह ये सी लिख दिया, फिर ए आर स्क्वायर की जगह देखो सी, और इंटू ए आर क्यूब का मान देखो ये लिखा ए आर क्यूब बराबर डी, तो ए आर क्यूब की जगह डी लिख दिया, और होल स्क्वायर ज्यों का। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनको 3 और 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। देखिए हमसे यह कहा गया है कि कोई दो राशियां हमें दी गई हैं 3 और 81, और इनके बीच में दो संख्याओं को हमें रखना है। दो संख्याएं मान लें कि एक G1 है और एक संख्या कोई G2 है। ये हमने G1 G2 क्यों मानी, क्योंकि A और B के बीच में ये हमें कोई दो संख्याएं ऐसी माननी है कि ये आपका पूरा अनुक्रम क्या बन जाए, GP। तो इसका मतलब ये गुणोत्तर माध्य है, समझो ज्योमेट्रिकल मीन, इसलिए हमने G1 और G2 इसको लिख लिया है। हम जब समांतर श्रेणी में, याद करो समांतर श्रेणी में दो संख्याओं के बीच जब समांतर माध्य मानते थे तो वहां पर A1 A2 लिखते थे, यहां पर गुणोत्तर माध्य है इसलिए G1 G2 हम मान लेते हैं। वैसे कोई जरूरी नहीं है G1 G2 मानो, आप x, y भी लिख सकते हो। ठीक, तो दो संख्याएं अगर x, y लिख लेंगे तो अभी वही प्रोसेस करनी है, और G1 G2 लिख लिया तो अभी वही प्रोसेस करनी है, कोई अलग से प्रोसेस नहीं करनी। यहां पर हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगर ये अनुक्रम आपका GP हो गया तो इसका मतलब ये तो आपका पहला पद है और ये आपका अंतिम पद है कितना, 81, जबकि इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। अब पद कितने बन गए, 4। यहां पर हम फॉर्मूला लगाएं, L बराबर A R पावर N माइनस 1, तो ये हमारा 81 दिया गया है, ये A बराबर 3 है, R की पावर N का मान 4 माइनस 1। 3 का इधर भाग कर दें तो ये हो जाएगा 81/3 बराबर R पावर 3। 4 में से 1 घटेगा कितना, 3। 3 को इससे देखो डिवाइड करोगे 81 को तो ये 27 बार कट जाएगा, और यहां पर हम ये कह सकते हैं कि R क्यूब बराबर अगर 27 है तो बता सकते हो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। R बराबर 3 हो गया। ठीक, ये देखो पहला पद होता है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो यहां पर ये पहला पद है इसलिए हम इसको ऐसे लिखें, सॉरी ये G1 मानी क्या है, दूसरा पद है, मतलब ये पहला ये दूसरा पद बराबर होता है AR। पहला पद A होता है, दूसरा पद AR होता है, तीसरा पद AR स्क्वायर होता है। तो G1 मानी दूसरा पद, और दूसरा पद कितना है, A इंटू R। A का मान हमें 3 दिया गया है, R का भी मान हमने 3 निकाल लिया है, तो 3 त्रिका 9 मानी G1 बराबर 9 हो जाएगा। इसी प्रकार G2 बराबर कितना हो जाएगा, AR स्क्वायर, मतलब G2 मानी क्या है, 1 2 3 मानी तीसरा पद है, और तीसरा पद बराबर कैसे लिखते हो, AR की पावर 3 माइनस 1, मतलब AR स्क्वायर बराबर में A का मान 3, R का मान 3 और 3 का स्क्वायर करोगे, 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27। तो इस तरीके से दो संख्याएं जो हमसे पूछी गई थी वो आपकी कौन कौन सी हो गई, दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, एक 9 और एक आपकी 27। ये दोनों संख्याएं बीच में अगर रख दें, काय के बीच में 3 और 81 के बीच में 9 और 27 अगर रख दें तो ये पूरा अनुक्रम क्या बन जाएगा, GP। क्लियर हो गया, सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 27वां देखें, n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। मतलब सवाल में यह कहा गया है कि a और b के बीच जो गुणोत्तर माध्य है वो इतना है, तो n का मान बताइए। इस प्रकार प्रश्न है आपका। देखिए बहुत सरल है, थोड़ा सहूलियत से हल करेंगे। देखो हमें दिया गया है a व b के बीच, आप गुणोत्तर माध्य बता सकते हो कितना है, a व b के बीच गुणोत्तर माध्य कितना होता है, गुणोत्तर माध्य a और b का बीच जो गुणोत्तर माध्य होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो √AB। गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल।
अब प्रश्न के अनुसार गुणोत्तर माध्य इतना दिया गया है तो इसको इसके बराबर लिख देते हैं। यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 और अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n, ये बराबर दिया गया है कितना, अंडर रूट a इंटू बी। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे ही लिखें, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर में यहां लिख सकते हो a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब कितना होता है, 1/2 पावर। देखिए इसका क्रॉस मल्टीपल करें, पहले इसका 1 में गुणा इतना ही रहेगा, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 और बराबर। अब इसका देखो इसमें मल्टीपल पहले करोगे फिर इसी का गुणा इसमें करोगे, तो पहले इसका गुणा इसमें करना है, तो a की पावर जितनी है वो जोड़ो, देखो कितनी हो जाएगी, a की पावर n में जुड़ जाएगा 1/2 और इनटू में b की पावर 1/2। अब इसी का गुणा देखो इसमें करना है, प्लस का निशान लगाओ और a की पावर 1/2 और b की पावर देखो जोड़ दो, कितना, n प्लस 1/2। ठीक है, मतलब b की पावर थी ये जुड़ जाएगी और a की पावर हाफ, ये आपका ज्यों कहते हो। चलिए थोड़ा पक्षांतर कर लें, तो a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1/2 इंटू बी की पावर हाफ। ठीक, और यहां पर देखो इसको भी इधर ले आओ इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, प्लस में ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा a की पावर हाफ इंटू बी की पावर n प्लस 1/2 प्लस b की पावर n प्लस 1 और ये यहां पर अब कुछ नहीं बचाएगा, बराबर 0। अब देखो इन दोनों पदों से कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है a की पावर n प्लस 1/2, इतना कॉमन ले लें। देखो ध्यान दें, a की पावर n और ये प्लस का 1 है, आधा चला जाएगा तो a की पावर आधा तो बच रहेगा, और माइनस बिल्कुल ठीक, ये पूरा कॉमन चला जाएगा तो b की पावर आधा ये बचेगा। ठीक, यहां पे आ जाओ, देखो इन दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लें और b की पावर n प्लस 1/2 इतना कॉमन लें, तो ये तो पूरा चला जाएगा, a की पावर हाफ बचेगा, ये प्लस निशान माइनस हो जाएगा और b की पावर n प्लस 1 में अगर हम इसका भाग करेंगे तो देखो b की पावर n पूरा चला जाएगा, b की पावर हाफ, एक में से हाफ चला जाएगा तो b की पावर हाफ बचेगा और बराबर में 0। ठीक, अब देखो दोबारा से फिर ये आपका a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ फिर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा a की पावर n प्लस 1/2 माइनस b की पावर n प्लस 1/2 और बराबर में 0। अब यहां तो भाई n है नहीं, ये तो अचर संख्या है, तो ये अचर संख्या तो इधर शून्य में भाग चला जाएगा, शून्य हो जाएगी। चलिए यहां पर देखो करके पूरा दिखा दें, ये तो शून्य में भेज दें, तो ये बचेगा a की पावर n प्लस 1/2 माइनस b की पावर n प्लस 1/2 बराबर 0 लिख दें। या इसको हम इधर ले जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर n प्लस 1/2 बराबर में लिख दें b की पावर n प्लस 1/2। या इसको ऐसे लिख दें, देखो a अपॉन b की होल पावर लिख दें n प्लस 1/2 बराबर, यहां क्या लिख दें, एक, देखो ये हमने भाग में ले आए, हम ये संख्या किस में, भाग में आ गई और पावर तो बराबर है तो होल पावर हमने लगा दिया कितना, n प्लस 1/2, ये पावर में लिख दिया। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, a अपॉन b इसकी होल पावर n प्लस 1/2 बराबर में अगर हम एक की जगह पे a/b की होल पावर 0 लिख दें तो मान तो 1 माना जाएगा। 0 क्यों लिखा है, हमने होल पावर 0 इसलिए लिख दिया है कि यहां पर आधार समान अगर हो जाए तो घातों की तुलना करने से हमारा n का मान क्लियर हो जाएगा। यहां लिख दें, देखो आधार समान है, लिख दें घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना कर दें तो देखो ये हो जाएगा n प्लस 1/2 बराबर 0, तो आप कह सकते हो n बराबर माइनस 1/2। ये आपका हो गया n का मान जो कि हमसे पूछा गया है। इतना क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28वां, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, दिखाइए कि संख्याएं 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अनुपात 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 के अनुपात में है। सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से समझें, इसमें यह लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल, हम मान लेते हैं कि संख्याएं x और y हैं, माना संख्याएं x व y हैं, इन दोनों का योगफल देखो हमें ऐसा दिया गया है प्रश्न के अनुसार
कि दोनों का योगफल करोगे तो वो x प्लस वाई होगा, और इस योगफल का मान काय के बराबर दिया गया है, उनके गुणोत्तर माध्य का अंडर रूट 6 गुना है। गुणोत्तर माध्य कितना होता है दो संख्याओं का, मानी x और y का गुणोत्तर माध्य कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई, इसका 6 गुना बराबर है इन दोनों का योगफल। ऐसा प्रश्न में दिया गया है कि दोनों का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का कितना है, 6 गुना। देखिए ऐसे इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा के ऐसे लिख सकते हो कि x प्लस वाई और बराबर में यहां लिख दें 6 को हम इस प्रकार लिखें कि 2 इंटू में 3 लिख दें, 3 इंटू में 2 अंडर रूट एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हो, 3 दूनी 6। और इसको अगर यहां पर ले आए तो भाग में ले आ सकते हो, तो x प्लस वाई अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स इंटू वाई बराबर में कितना लिख दें, 3। इसमें हम योगांतरानुपात की क्रिया कर दें, योगांतरानुपात क्या होती है योगांतरानुपात की क्रिया से, देखो इसमें होता है कि जो अंश लिखा है उस अंश को बटे में भी वही संख्या लिख दें और इसमें हर जोड़ दें और हर घटा दें, ये क्रिया आपकी योगांतरानुपात की क्रिया कहलाएगी। देखो हर, तो फिर से ध्यान से समझें, अंश लिखा है अंश बटे अंश लिख दें और हर को ऊपर जोड़ दें और नीचे हर को घटा दें। तो यहां पर देखो 2 अंडर रूट एक्स वाई ये जोड़ दिया और यहां पर 2 अंडर रूट एक्स वाई ये घटा दिया। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां भी करना है, 3 बटे 3 लिख दें, 1 जोड़ दें 1 घटा दें, अंश बटे अंश, हर जोड़ें हर घटाएं, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो चलिए अब यहां ऊपर वाले पद को थोड़ा ध्यान से समझें, तो इसको क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का होल वर्ग। देखो इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कैसे तोड़ोगे, पहले पद का स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इन दोनों पदों का गुणा करके तब दूना लिखा जाता है। तो अंडर रूट एक्स में अंडर रूट वाई का गुणा अंडर रूट एक्स वाई, इसका दूना करना है तो 2 अंडर रूट एक्स वाई। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर। देखो पहले पद का स्क्वायर मानी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर पूरा एक्स हो जाएगा, प्लस बाई अंडर रूट वाई का स्क्वायर पूरा वाई हो जाएगा, माइनस इन दोनों का मल्टीपल अंडर रूट एक्स वाई, इसका दूना, ठीक है ना। और बराबर में यहां पर देखो 3 और 1 4 और नीचे 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 से इसको काट दें कितने बार, 2 बार। इसका देखो दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लें, तो वर्गमूल लेने के बाद हमारे पास हो जाएगा कितना, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई और अपॉन में अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई और इधर हो जाएगा अंडर रूट 2, क्योंकि वर्गमूल लेने से क्या होगा, ये तो वर्ग खत्म हो जाएंगे, इधर वर्गमूल का निशान लग जाएगा। अब देखो इस पर फिर से हम योगांतरानुपात की क्रिया करेंगे, क्या करेंगे, यहां लिख दें पुनः योगांतरानुपात से, फिर से दोबारा से योगांतरानुपात की क्रिया कर दें। देखो फिर से अगर हम योगांतरानुपात क्रिया करें तो वही काम करना है, अंश बटे अंश। देखो अंश पे ये लिखा है, यही बटे में अंश फिर लिख दें और इसके बाद क्या करते हैं, हर जोड़ते हैं हर घटाते हैं, ऊपर हर जोड़ें तो हर कितना है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई और इसको घटाएं नीचे तो अंडर रूट एक्स, अब देखो माइनस का चिन्ह है, ये चिन्ह पलट जाएगा, अंडर रूट वाई हो जाएगा प्लस में, और बराबर में यहां देखो अंडर रूट 2 बटे 1 कर सकते हो, तो यहां पर देखो अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2 और इसमें 1 जोड़ दें और 1 घटा दें, ठीक है। फिर से देखो समझो यहां पे अंडर रूट वाई माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल, ये आपका अंडर रूट एक्स है माइनस का और ये अंडर रूट एक्स प्लस का, ये भी कैंसिल, ऊपर आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स और नीचे आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट वाई और अब बराबर में अंडर रूट 2 प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस में 1, ये 2 से 2 कैंसिल। अब आप एक काम कर दें, वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का क्या करें, वर्ग। वर्ग करने से ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा, x हो जाएगा, ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा, बटे में y हो जाएगा, और उधर वर्ग करोगे तो होल वर्ग हो जाएगा। होल वर्ग का प्रसार कैसे करते हो, देखो इसका वर्ग पहले करना है 2, फिर 1 का वर्ग 1, फिर प्लस इन दोनों पदों का गुणा का दूना, तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स। नीचे देखो इसका भी होल वर्ग करना है तो पहले पूरा 2, फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, ठीक। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा, देखो x अपॉन वाई बराबर 3, देखो 2 और 1 3 प्लस में 2 रूट 2 और नीचे बिल्कुल यही काम 2 और 1 3 माइनस में 2 रूट 2, तो यही तो हमें सिद्ध करना है, x अनुपात y, माने दोनों संख्याओं का जो अनुपात है
देखो दिखाइए कि संख्याओं का अनुपात ये होगा, तो ये x और y का जो अनुपात है वो आपका प्रूफ हो गया 3 + 2 √2 अनुपात 3 - 2 √2 होगा। तो इस तरीके से ये देखो आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड लिख दें। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में क्या अनुपात होगा, जो दिया गया है वही बिल्कुल आपका यहां पर देखो प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 29 देखें। यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य हों तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं a + √a + g इंटू a - g हैं। ये हमें प्रूव करना है। देखिए a और g क्या है, a है समांतर माध्य और g है उनका गुणोत्तर माध्य। दो संख्याओं का समांतर माध्य a और गुणोत्तर माध्य g है, ये हमें दिया गया है। देखिए माना संख्याएं a व b हैं, मान लें कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, a और b। इनका दोनों का समांतर माध्य कैसे निकालोगे, देखो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य, ये हमें प्रश्न में दिया गया कितना a, और समांतर माध्य a और b संख्याओं का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, a + b/2 बराबर में a। ठीक, समांतर माध्य होता है दोनों संख्याओं का योगफल बटे 2, और ये प्रश्न के अनुसार a दिया गया है। या हम इसको ऐसे लिख लें a + b बराबर में कितना 2a। इस पर आपको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना है। ठीक, तथा एक बात और दी गई है, गुणोत्तर माध्य देखो कितना है, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य प्रश्न में कहा गया है g है, तो यहां पर गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं का दोनों का गुणनफल का वर्गमूल। तो दोनों का गुणनफल का वर्गमूल बराबर हमें g दिया गया है, या इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो ab बराबर हो जाएगा g²। इस पर आपको इक्वेशन नंबर 2 डाल देना है। ठीक, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को हल करके a और b दोनों संख्याओं को हमसे ज्ञात करवाया गया है। और ये दोनों संख्याएं ये हैं, देखो एक है a + √ इतनी और एक है a - √ इतनी। ठीक, प्लस माइनस का मतलब ये दोनों संख्याएं, एक बार प्लस का निशान लेंगे तो एक संख्या मिलेगी और माइनस का निशान लेंगे तो ये दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक, तो अब देखिए आपको a और b के मान ज्ञात करने के लिए ये दो समीकरण हैं। अब बताओ आप कैसे इनको हल करोगे। देखो बहुत ढेर सारी विधियां हैं। एक विधि तो ऐसी है कि अगर हम a + b में और a × b में दोनों समीकरण में a + b और a × b दिया जाए, मतलब योगफल के रूप में और गुणनफल के रूप में दोनों संख्याएं दी जाए, तो हमें क्या करना है, एक अंतर के रूप में समीकरण बनाना है। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर, अंतर मतलब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा दें, तो इसको हम पूर्ण वर्ग वाले फॉर्मूले से लगाएं, तो हम थोड़ा हल कर दें और इसके बाद हम यहां पे लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, a² + b² माइनस का 2ab, ऐसे ही तो लिखोगे। यहां पर हम ऐसे लिखें, देखो a² + b², यहां पर हम 2ab अगर जोड़ दें और 2ab इसमें से घटा दें तो 2 पहले से है, तो ये 4ab हो जाएगा। और यहां पर इसको बताओ क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर और माइनस का 4a × b। ठीक, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ये सब कुछ आपको नहीं लिखना है, ये हमने केवल समझाने के लिए लिखा है। तो आप यहां पर इसको रब कर दें और ये आप लिख दें कितना, a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस का 4a × b। ठीक, ये आपको याद रखना है कि अगर हमें दोनों संख्याओं का योगफल तथा दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया जाए तो दोनों संख्याओं के अंतर का वर्ग बराबर ये फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। जबकि a + b का ये देखो दिया गया मान कितना 2a, इसका स्क्वायर लिख दें, माइनस 4a × b का मान देखो g दिया गया है, g² लिख दें। ठीक, सॉरी a × b का मान g² दिया गया है, तो आपको सीधा सीधा g² लिखना है। अब देखो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 4a² हो जाएगा और माइनस का 4 ये g² हो जाएगा। ठीक, अगर दोनों जगह से 4 कॉमन लें तो ये हमारे पास बच रहेगा a का स्क्वायर माइनस g का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। जबकि a - b बराबर अब बताओ कितना होगा, स्क्वायर खत्म करें तो यहां 4 का वर्गमूल तो 2 लिख दें और इस पर अंडर रूट का निशान लगाएंगे, लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस g का स्क्वायर। इस पर आपको एक इक्वेशन नंबर 3 डाल देना। देखिए इक्वेशन नंबर 3। अब बस इन दोनों को हल करें, किसको, पहले को और तीसरे को।
देखो पहला इक्वेशन क्या है, यहां लिख दें a प्लस बी बराबर 2a, और ये आपका तीसरा कितना है, a माइनस बी बराबर में है 2 इंटू अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस g का स्क्वायर। ठीक, बस इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। हल करने का मतलब a और b के मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, जोड़ दें। अगर तो देखो प्लस का b माइनस का b ये कैंसिल हो जाएगा, a जुड़ जाएगा, कितना 2a हो जाएगा, बराबर यहां से देखो दोनों जगह से 2 कॉमन ले लें तो यहां पे बचेगा a और प्लस अंडर रूट बचेगा कितना, a का स्क्वायर माइनस g का स्क्वायर। ठीक, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू देखो आ गई, कितनी आ गई, a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। ये a का मान समीकरण 1 में रख दें तो b का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में a का मान रखने पर यहां पर 1 नंबर में इस a का मान रखोगे तो देखो a की जगह पे आपको लिखना है कितना, इतना लिखना है, और b का मान ज्ञात हो जाएगा। देखो b बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2a माइनस, देखो b बराबर 2a माइनस में a, और a का मान ये वाला लिख दें कितना, a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, ये देखो है a का मान। ठीक, और ये 2a में से अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का निशान हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा कितना, 2a माइनस में a माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। 2a में से एक घट जाएगा तो एक ही बचेगा, और माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। ये देखिए दोनों संख्याएं आपकी ज्ञात हो गई, पहली संख्या आपकी ये है और दूसरी संख्या आपकी ये है। अगर दोनों संख्याओं को एक साथ रखें तो ऐसे लिख दें संख्याएं, कौन कौन सी हो गई संख्याएं, एक संख्या है a प्लस अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस g का स्क्वायर, और एक प्लस में और एक माइनस में, तो दोनों एक साथ रख सकते हो, ऐसे लिख दें। या हम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो a और प्लस माइनस अंडर रूट, इस पर वर्गांतर वाला फॉर्मूला से फैक्टराइजेशन करेंगे तो a प्लस g लिख दें और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस g लिख दें। ये आपका देखो प्रूव हो गया, यही तो दोनों संख्याएं हमें प्रूव करनी थी, लिख दें प्रूव्ड। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30वां लिखा है, यदि किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात 2 गुनी हो जाती है, यदि आरंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे चौथे तथा nवें घंटों बाद क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए समझे, एक शब्द यहां पर लिखा है कल्चर। सबसे पहले तो आप कंफ्यूज ये हो जाओगे कि कल्चर क्या है, कल्चर से क्या मतलब है। देखिए कल्चर से कोई खास बात नहीं है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कोई लिक्विड बनाया जाए, उस लिक्विड में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, उसी को हम कल्चर कह सकते हैं। वैसे उपयोग करते हैं कृषि वाले कुछ लोग हैं, तो बीज शोधन के लिए कल्चर बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं, और उसमें जैसे गेहूं का शोधन करना है बीज का, तो उसमें वो लिक्विड को मिला देते हैं। तो उसमें होता क्या है, बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जो नष्ट हो जाते हैं तो उससे बीज का शोधन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात कितनी 2 गुनी हो जाए, मतलब वो कल्चर में क्या होता है, बैक्टीरिया बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा तीव्रता से बढ़ते हैं। तो प्रश्न के अनुसार कितनी तीव्रता से बढ़ रहे हैं, हर घंटे पश्चात, जैसे पहले कभी 30 हुआ करते थे, देखो इसमें लिखा है कि आरंभ में बैक्टीरिया कितने 30 थे, इसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे आरंभ में, तो 1 घंटे बाद निश्चित रूप से 2 गुना हो जाएंगे, मानी 60 हो जाएंगे। 2 घंटे बाद कितना हो जाएंगे, फिर 60 का फिर 2 गुना हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। तो ऐसा प्रश्न आपका कह रहा है। देखो यहां पर लिखा है, सबसे पहले यहां पर लिखा है कि आरंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे, तो हम कह सकते हैं कि a बराबर ये कितना है 30। देखो गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, क्योंकि हर घंटे देखो पहले घंटे में 30, फिर दूसरे घंटे में इसका 2 गुना हो गए, कितने हो गए 60 हो गए, फिर 60 का 2 गुने होंगे। तो इस तरीके से ये आपकी कौन सी श्रेणी बन रही, गुणोत्तर श्रेणी। इसमें पहला पद आपका कितना है 30 है, और r बराबर कितना है, देखो 2, हर घंटे 2 गुना हो रहा है। ठीक, पहले 30 फिर 60 में 30 का भाग करोगे 2 ही तो आएगा, तो r बराबर 2 हो गया। इसके बाद इसमें आपसे क्या पूछा गया है, दूसरे घंटे चौथे घंटे तथा nवें घंटे में बैक्टीरिया कितने होंगे वो आपको बताना है। देखिए दूसरे घंटे बाद बैक्टीरिया, दूसरे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या पूछी गई है, बैक्टीरिया की संख्या
बराबर। बताओ कितनी लिखोगे? जैसे हम ऐसे कहें, देखो पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए आर होता है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर होता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब 1 घंटे बाद ये हो जाएगा, दूसरे घंटे बाद देखो ये हो जाएगा, मतलब दूसरे घंटे का मतलब तीसरे घंटे में बैक्टीरिया की संख्या 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मतलब तीसरे घंटे में बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी? ए आर पावर 3 माइनस 1 मानी 2 लिख दें सीधा सीधा। दूसरे घंटे में बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी? ए आर पावर 2। ए का मान तो यहां 30 दिया गया है और आर का मान 2, 2 का स्क्वायर करो तो 30 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12 मानी 120 बैक्टीरिया होंगे 2 घंटे बाद। फिर इसके बाद देखो क्या है, चौथे घंटे बाद कितने होंगे? यहां लिख दें चौथे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या, चौथे घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? चौथे घंटे बाद मानी 5वें घंटे में जब पहुंचोगे, चौथे घंटे बाद 5वें घंटे में पहुंचोगे तो 5वें घंटे में बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी? ए आर की पावर 5 माइनस 1 मानी 4। चौथे घंटे में तो 4 पावर लगाओ, दूसरे घंटे में तो 2 पावर लगाओ, ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ए का मान 30 और आर का मान है 2, 2 की पावर 4। तो यहां पर हम लिखेंगे 30 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तिया 48 मानी 480 बैक्टीरिया उसमें उपस्थित होंगे कितने? 4 घंटे बाद। इसके बाद लिखा है एन घंटे बाद, आपको लिखना है एन घंटे बाद, एन घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या, एन घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या बराबर क्या लिखोगे? ए आर की पावर एन, ए का मान 30 इंटू आर का मान 2, 2 की पावर एन का मान देखो एन ही रखना है अब की बार तो, है ना। तो 30 इंटू 2 की पावर एन। तो इस तरीके से ये आपके दूसरे घंटे बाद बैक्टीरिया 120 हो जाएंगे, चौथे घंटे बाद बैक्टीरिया 480 हो जाएंगे, जबकि एनवें घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या हो जाएगी 30 इंटू 2 की पावर एन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, 500 रुपए धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, इसको आपको ज्ञात करना है। देखिए यहां पर मूलधन दिया गया है कितना? मूलधन बराबर पी कहलाता है, जो कि आपको दिया गया है 500 रुपए। यहां पर देखो दर बराबर दी गई है, दर को आर से डिनोट कर देते हैं, आर बराबर दिया गया है 10%। और जबकि उसमें समय बराबर भी दिया गया है, समय को काय से लिखते हैं? एन से लिखते हैं। समय एन बराबर दिया गया है 10 वर्ष और 10 वर्ष बाद इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है। मिश्र धन बराबर आपसे पूछा गया है, मिश्र धन को ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर आपसे पूछा गया है। देखिए मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन 1 धन दर बटे 100 और पावर एन, ये होता है। ठीक, तो यहां पर ए बराबर पी की वैल्यू हमें दी गई है 500 रुपए और 1 प्लस आर की वैल्यू है 10 और बटे में 100 लिखना है, होल पावर एन, एन का मान 10 लिख देना है। एक जीरो से ये जीरो काट दें तो हमारे पास ये हो जाएगा 500 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस, देखो एक में 10 का भाग देंगे दशमलव 1 आएगा और होल पावर 10 लिख दें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 500 इंटू ब्रैकेट में 1.1 की होल पावर 10। बस इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं, इतने रुपए लिख दें आंसर। ठीक, ये कोई खास बात नहीं है, इसमें ये छोटे छोटे क्लासों में 8 में 9 में 7 में भी पढ़ाई जाती हैं। 9 में तो बहुत बड़ी बात है, 7 में और 8 में पढ़ाई जाती हैं। जो चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल है ना, वो उसी प्रकार का ये प्रश्न है, यहां पर इस एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां और एक्सरसाइज का बिल्कुल अंतिम सवाल है, यदि किसी गुणोत्तर सीढ़ी के मूलों के समांतर माध्य और उनके गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 हैं तो द्विघात समीकरण ज्ञात करिए। देखिए बिल्कुल आसान है, कैसे? इस तरीके से दिया गया है कि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं उनका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 है। तो मान लें कि मूल अल्फा और बीटा है। क्या मान लें? माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हैं। ठीक, तब देखो दिया गया है समांतर माध्य, तब समांतर माध्य
कितना होगा, समांतर माध्य होता है कि दोनों का योगफल बटे 2, ये समांतर माध्य होता है और ये समांतर माध्य प्रश्न के अनुसार 8 दिया गया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 दूनी 16। इस पर इक्वेशन नंबर 1 डाल लें तथा इनका गुणोत्तर माध्य देखो कितना दिया गया है, गुणोत्तर माध्य बराबर हमें दिया गया है 5 और गुणोत्तर माध्य होता कितना है, अल्फा इंटू बीटा लिख दें, अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा और बराबर कितना लिख दें 5। अब इनका दोनों पक्षों का जब वर्ग कर देंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर 25 हो जाएगा और इस पर इक्वेशन नंबर 2 डाल लें। ठीक, अब यहां द्विघात समीकरण बनाना है। अब आप बहुत पीछे पहुंचेंगे, हाई स्कूल में आपने द्विघात समीकरण बनाना सीखा है। द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस दोनों मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला है, कक्षा 10th में आपने पढ़ा है। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 16 रख दें और इंटू में एक्स लिख दें प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 25 लिख दें और बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण तैयार। ठीक, तो इस तरीके से एक्सरसाइज के एक एक करके पूरे प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या शायद नहीं हुई होगी आपको। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो मुझे कमेंट करके भाई जरूर पूछ लें। ठीक है, और बस आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन